हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा सेमेस्टर 5 में जो सी एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम 6th लेक्चर देखेंगे। हमने गाइडेड मीडिया कंप्लीट कर दिया है, अभी हम अनगाइडेड मीडिया देखेंगे, बट उससे पहले गाइडेड मीडिया का थोड़ा बहुत रिवीजन कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी हम कनेक्शन लगाते हैं, जो भी ट्रांसफरिंग होती है, वो सारी चीज़ें, तो उसमें दो था, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया में क्या था, वायर और जिसमें कनेक्शन हो, मतलब फिजिकल थिंग हो, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया में 3 चीज़ें थी, ट्विस्टेड पेयर, ट्रांसमिशन कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर में भी 2 था, यूटीपी और एसटीपी, याद हो तो आपको, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, कोएक्सियल केबल में भी 2 चीज़ें थी, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक केबल हमने देखा था। ठीक है, तो इधर गाइडेड मीडिया का सारा जो हमारा जो था वो सब कुछ खत्म हो गया है, ये सारी चीज़ें। अभी हम देखते हैं अनगाइडेड मीडिया, जिसमें वायरलेस होता है। ठीक है, तो इसमें हम 3 चीज़ें आती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रावेव। ठीक है, ये माइक्रोवेव में भी 2 है, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो ये 5 हम आज देखेंगे। ठीक है, तो अनगाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। यानी कि ये जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट है वो ऐसी वेव्स है, ठीक है, जो विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, मतलब फिजिकल मीडियम का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा ट्रांसमिशन जब भी हम करते हैं तो उसको हम अनगाइडेड मीडिया बोलेंगे। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वायरलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, उसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इन अनगाइडेड मीडिया एयर इज़ द मीडिया। ठीक है, अभी वायरलेस है तो हम ट्रांजिशन कराएंगे कैसे, तो हम एयर से कराएंगे। ठीक है, एयर इज़ द मीडियम। ठीक है, विच इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो इजीली फ्लो कर सकती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रिफर टू एज अ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इस ऐसी जो कम्युनिकेशन होती है जो एयर के मीडियम से होती है उसको आप वायरलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हो। इसके 3 टाइप है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। ठीक है, पहले हम रेडियो वेव देखेंगे। तो रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि रेडियो वेव जो है वो कहीं पे भी ट्रांसमिटेड हो जाता है, उसकी फ्री स्पेस होती है, उसकी सारी डायरेक्शन में वो चला जाता है। रेडियो वेव्स आर रेडियो वेव्स आर नॉन डिरेक्शनल, यानी कि उसका कोई डिरेक्शन होता नहीं है। ठीक है, वो कहीं पे भी चला जाता है। द सिग्नल्स आर प्रिपोगेटेड इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, वो जो सिग्नल्स है वो सारी जगह पे जा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, सारी डायरेक्शन पे। द रेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स इन फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, रेंज होगी, वो सॉरी ये थोड़ा मिसमैच है, 1 किलोहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज होगी। ठीक है, 1 किलोहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको ये बहुत ही मतलब लाइक एज अ डिफरेंस भी पूछते हैं कि रेडियो वेव, इंफ्रारेड एंड उसमें आप डिफरेंस दो, या फिर रेडियो वेव का थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करो, ऐसी चीज़ें पूछते रहते हैं। ठीक है, तो 1 किलोहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज होगी। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर नॉट अलाइन। ठीक है, जो सेंड करता है और जो रिसीव करता है वो एंटीना जो है वो अलाइन नहीं होगा, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। एक सेंड इधर से कर रहा है तो दूसरा इधर से रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे मतलब अलाइन नहीं होंगे। ठीक है, द वेव सेंड बाय, यानी कि अलाइन, यानी कि मतलब मैं इधर से रेडियो में से कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये मैंने इधर से भेजा है तो ये उसके ही आपके ही फ़ोन में आएगा, ऐसा नहीं है। रेडियो वेव यानी कि किसी के भी रिसीव रिसीव कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नॉट अलाइन, कुछ अलाइननेस नहीं होगी कि हाँ मैंने इधर से भेजा है तो आपको ही मिलेगा, सबको मिलेगा, ऐसा। द वेव सेंड बाय सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव बाय एनी रिसीविंग एंटीना। जो भी एंटीना से सेंड हुआ है वो किसी भी एंटीना से रिसीव हो सकते हैं, यानी कि एफएम रेडियो जो हम देखते हैं वो लाइव एग्जांपल है हमारा। ठीक है, हम कहीं पे भी जाके, कहीं पे भी, मतलब बड़ौदा में रहते हैं तो हम बड़ौदा के एंटीना, मतलब उस वहाँ से आया है, बट हम कहीं पे भी बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम बड़ौदा के रेडियो को भी सुन सकते हैं, ऐसा। इसकी एप्लीकेशन, और रेडियो वेव इज़ यूजफुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देर इज़ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। मतलब जहाँ पे मल्टीकास्टिंग हो, यानी कि वहाँ पे एक सेंड कर रहा होगा और बहुत सारे रिसीव कर रहे होंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ उसमें रेडियो वेव यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो ये उसकी एप्लीकेशन हो गई। तो देखो, एन एफएम रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस फोन्स आर एग्जांपल्स ऑफ रेडियो वेव। ठीक है, ये रेडियो वेव के एग्जांपल हो गए। रेडियो वेव इन समथिंग लाइक दैट, कि ये हमारी कुछ बिल्डिंग्स है, ठीक है, ये हमारा घर है, ठीक है, इधर कुछ एंटेना है, यहाँ से सारी डायरेक्शन में
मतलब आपको इधर दिख रहा होगा कि ये जो एंटीना है वहाँ से सारी डायरेक्शन में ये जो वेव्स है वो सेंड हो रहे हैं और यहाँ से हमने इसको रिसीव किया। ठीक है, इसके एडवांटेजेस दिखते हैं कि रेडियो ट्रांसमिशन इज़ मेनली यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क्स अभी आपको पता होगा कि पूरी मतलब कहीं पे भी आपको कुछ ट्रांसमिशन करना है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क्स, ओके, मोबाइल सेल्युलर फोन्स, इट कवर्स अ लार्ज एरिया। ठीक है, वो लार्ज एरिया में ये हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको वो कवर कर सकता है, इसलिए ये यूज़ होता है। ठीक है, दे कैन पेंट्रेट द वॉल्स, यानी कि वो एक वॉल है उसके अंदर से भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स अ हायर ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, ये जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो एकदम हायर ट्रांसमिशन, मतलब इसमें आप कुछ भी बोलोगे तो वो कहीं पे भी किसी भी वक्त ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव्स आर टू टाइप्स। माइक्रोवेव में दो टाइप्स होते हैं, जो मैंने बोला था, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, ये दो टाइप्स के माइक्रोवेव है। तो यूज डायरेक्शन एंटीनाज एंड पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू साइट कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ से मैंने सेंड किया और ये यही वाली ऑफिस पे जाएगा, तो ये पॉइंट टू पॉइंट, यानी मैंने इधर से सेंड किया है तो वो वही एंटीना जो मैंने बोला है कि हाँ ये यहीं जाना चाहिए तो वो वहीं पे ही जाएगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि यूज डायरेक्शन, उसमें आपको डायरेक्शन उसको देनी पड़ेगी। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के बोलते हैं इसको। यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेल्यूलर, टेलीफोन, सैटेलाइट नेटवर्क्स। ठीक है, उसमें यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस कैन नॉट एफिशिएंसी पेंट्रेट वॉल्स, यानी कि इसमें एफिशिएंटली वो वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी उसमें कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, कैन नॉट। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, उसमें क्या थी, 1 किलोहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज थी रेडियो वेव में, इसमेमें 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमने देख ही ली कि वो कितनी है। ठीक है, 4 to 6 से 21 to 23 गीगाहर्ट्ज इतनी। बैंडविथ कितनी है, तो वो सपोर्ट करता है बैंडविथ यानी आपको पता होना चाहिए कि वो इधर से कुछ जा रहा है और इधर से कुछ जा रहा है, तो उस ये जो स्पेसिस है, ये जो स्पेस है उसको हम बैंडविथ बोलते हैं। तो वो 1 to 10 Mbps जितनी बैंडविथ होती है। शॉर्ट डिस्टेंस इनएक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस हो तो ये इनएक्सपेंसिव है। लॉन्ग डिस्टेंस एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें इधर से इधर जाना है तो उसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि हायर टावर लगाने पड़ेंगे फॉर लॉन्गर कम्युनिकेशन। अभी देखते हैं कि एटन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ सिग्नल। ओके, नाउ वी गॉट इट कि एटन्यूएशन क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल, मतलब इसमें लॉस ऑफ सिग्नल, यानी कि मुझे इधर से इधर कुछ भेजना है बट इसमें वो सिग्नल लॉस हो सकता है, उसका चांसेस है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका कि चीपर देन यूजिंग केबल्स, यानी केबल से तो अच्छा ही है कि हम इसको माइक्रोवेव को यूज़ करें। इट इज़ फ्री फ्रॉम लैंड, यानी कि हमको उसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो एयर में फ्लो करता है ना, तो लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स, यानी केबल से हम मतलब हम वायर से कम्युनिकेशन कराते हैं तो हमें केबल इंस्टॉलेशन कराने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पर बट माइक्रोवेव में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांजिशन प्रोवाइड्स एन ईजी कम्युनिकेशन इन टेरेन्स एज एन इंस्टॉलेशन ऑफ केबल टू टेरेन इज़ क्वाइट और डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, मतलब हम केबल में हम जो ऐसा इंस्टॉलेशन ये सारी चीज़ें कराते हैं उससे तो अच्छा है कि हम ये करें। कम्युनिकेशन ओवर ओशंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिट, मतलब ओशंस में तो हम कहाँ पे टावर लगाने जाएंगे, तो ओशन, एक ओशन से दूसरे ओशन तक हमें कुछ मैसेजेस ट्रांसफर कराने हो तो ये माइक्रोवेव इज़ अ बेस्ट वे। डिसएडवांटेज, eavesdropping, and eavesdropping creates insecure communication. Any malicious user can catch the signal in the air by using its own antenna, यानी कि ये इधर से इधर जा रहा है बट बीच में कोई मालिशियस यूज़र, यानी कि वो बोलता है ना कि इसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, हैकर या फिर कोई भी ऐसा कोई हो तो वो उसको डिटेक्ट करके ऐसा कम्युनिकेशन जो इधर से इधर जा रही थी वो अपने एंटीना में ले सकता है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया। आउट ऑफ फेज सिग्नल, द सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट ऑफ फेज बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, वो जो फेज में चल रहा था वो उससे मूव आउट भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सस्टेनेबल टू वेदर कंडीशन, यानी कि जो अभी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसमें वेदर कंडीशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। दिस मीन्स दैट कि एनी एनवायरमेंट चेंज सच एज रेन, वाइंड या फिर ऐसा कुछ हो सकता है तो हम सिग्नल उसका मतलब सिग्नल उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, और बैंडविथ लिमिटेड, यानी कि एलोकेशन ऑफ बैंडविथ इज लिमिटेड इन द केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव में बैंडविथ था हमारा अच्छा था, मतलब 1 to 10 Mbps तक था बैंडविथ, बट इसमें थोड़ा कम है। ठीक है, लिमिटेड होगा। अभी हमने अनगाइडेड में 3 थे हमारे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। अभी हम माइक्रोवेव और रेडियो तो देख लिया, अभी हम तीसरा देखते हैं, टेरेस्ट्रियल
माइक्रोवेव, ठीक है। तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट द फोकस बीम ऑफ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंडेड बेस माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अनदर। यानी इसमें ऐसा ही है, मतलब रेडियो और माइक्रोवेव का कॉम्बिनेशन करके हम ऐसा टेरेस्ट्रियल बनाएंगे, ऐसा ही है कुछ, ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल एज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना इज टू बी अलाइन। मतलब माइक्रोवेव जो है वो कैसा है, अलाइन है, यानी कि इधर से भेजा तो इधर आ जाएगा, ऐसा है। एंटीनास आर माउंटेड ऑन टावर्स टू सेंड अ बीम टू अनदर एंटीना विच इज़ किलोमीटर अवे। यानी माइक्रोवेव में क्या था, वो लॉस्ट हो जा रहा था, या फिर मतलब कोई वेदर का कोई प्रॉब्लम आया तो भी वो लॉस हो जाता था सिग्नल। बट ये टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कैसा है कि उसमें बीम रेडी करते हैं वो लोग, तो वो किलोमीटर अवे तक वो जा सकता है। इट वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ साइड ट्रांसमिशन, ठीक है, ऐसा लाइन में ही जाएगा, ऐसा कुछ, मतलब इसमें थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा दूर तक जा सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं टेरेस्ट्रियल में। द एंटीनाज माउंटेड ऑन द टावर्स आर द डायरेक्ट साइड ऑफ ईच अदर। यानी कि एंटीनाज जो है वो एक साइड पे होंगे, एक माउंटेन पे, तो उसकी साइड डायरेक्ट साइड पे ही जाएगा, ऐसा सब कुछ। अभी हम देखते हैं सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि सैटेलाइट जो है ना, वो हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो एग्जैक्टली होता क्या है, तो सैटेलाइट माइक्रोवेव, तो सैटेलाइट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ नोन हाइट। अर्थ से थोड़ा बहुत हाइट पे ये सैटेलाइट घूमता रहता है। हम लोग ने बहुत मूवी में देखा हुआ कि ये सैटेलाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है एक नॉन हाइट पे, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ मोर रिलायबल नाउ डेज। अभी हम देखने जाए तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होती है, वो रिलायबल होती है, यानी कि हमने कुछ सैटेलाइट से कुछ भेजा है तो वो डेफिनेटली 150% वो वहाँ पे जाएगा, मतलब मोर रिलायबल है। इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन केबल से तो सीधी सी बात है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा हमको। फाइबर ऑप्टिक सिस्टम से भी हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वो देगा, क्योंकि वो सैटेलाइट है, वो अर्थ के बाहर घूमता है। दैट्स वाई वी कैन कम्युनिकेट विथ एनी पॉइंट ऑन ग्लोबल बाय यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यानी कि हमारे पास एक हब है, ठीक है, ये सैटेलाइट है। अपलिंक यानी कि वो उधर जाएगा, ठीक है, फिर इधर सैटेलाइट की मदद से वो डाउन लिंक, यानी कि इधर कोई रिमोट है उस पर वो मैसेज भेजेगा, फिर इधर से कुछ मैसेज जाएगा अपलिंक से, फिर सैटेलाइट की मदद से वो डाउन लिंक में आएगा। यानी कि ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट में होता है। द सैटेलाइट एक्सेप्ट द सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन। यानी कि वो सैटेलाइट जो है वो एक्सेप्ट करेगा सिग्नल को जो अर्थ स्टेशन से आई होगी। ये जो अर्थ स्टेशन है उससे जो भी इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल आएगा उसको वो सैटेलाइट एक्सेप्ट करेगा, एंड इट इम्प्लीफाइज द सिग्नल, द इम्प्लीफाइड सिग्नल जो भी होगा वो रीट्रांसमिट करेगा अनदर अर्थ स्टेशन को। वो फिर इधर से उसने सिग्नल लिया अर्थ स्टेशन से, फिर वो सैटेलाइट उसको एम्प्लीफाइड कर देगा, वो जो एम्प्लीफाइड वाला जो सिग्नल होगा वो दूसरे अर्थ के स्टेशन पे जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। अभी हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं फटाफट। द कवरेज एरिया ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव इज मोर देन द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में क्या था, आपको याद हो तो हम ओशन के साइड पे भी हम लोग बातें कर सकते हैं, बट उससे भी ये तो ज़्यादा कवरेज एरिया एक्सेप्ट करता है। द ट्रांसमिशन कोस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कवरेज एरिया, ठीक है। उसका थोड़ा कॉस्ट भी जो है वो हम देखने जाए तो नीचे हम लोग लैंड पे सब कुछ करते हैं, लाइक टावर ने ऑल्ड, ठीक है, उससे तो कम ही रहेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन करनी हो हमें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग भी हमें सैटेलाइट से पता चलती है, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग सैटेलाइट की मदद से करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड हायर कॉस्ट। इसमें कॉस्ट और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है सैटेलाइट डिज़ाइन करने में, ठीक है, उसका इंस्टॉलेशन नहीं, ठीक है। द सैटेलाइट नीड्स टू बी मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑन रेगुलर पीरियड्स। मतलब सैटेलाइट अभी हमने एक बार अर्थ के बाहर भेज दिया, बट उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़रूरत की चीज़ है। मतलब ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया कि भाई मुझे देखना ही पड़ेगा रिमेन्स ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में है या नहीं, ऐसा। द लाइफ ऑफ सैटेलाइट इज अबाउट 12 to 15 ईयर्स। ड्यू टू दिस रीजन अनदर लॉन्च ऑफ सैटेलाइट हैज़ टू बी प्लान बिफोर इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। मतलब एक सैटेलाइट हमने भेज दिया, वो 12 to 15 ईयर्स लगाएगा, ठीक है। तो अभी हमें दूसरा सैटेलाइट भेजना हो तो वो हम नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी है एक, ठीक है। तो वो जब तक नॉन फंक्शनल नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना पड़ता है, इसलिए सैटेलाइट का ज़्यादा यूज़ वो नहीं करते। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंफ्रारेड वेव देखेंगे, ठीक है। इसके साथ ये लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर पे आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।